किसी ने पूछा कि दुख से मुक्ति कैसे मिले। किसी ने क्या पूछा कि दुख से मुक्ति कैसे मिले। दुख से मुक्ति मिलना तो सहज है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दुख से मुक्ति संभव है, लेकिन दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दुख से मुक्त कैसे हो और सुख उपलब्ध कैसे हो। यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि दुख क्या है और सुख क्या है। सुख का उपाय तो सद्भाव की जिंदगी है। सुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय सद्भाव की जिंदगी है, जो उसका आनंद लेना, जितना है उतने में संतोष रखना, जो जितना मिले उसमें समता भाव रखना, जो आज मैंने खा लिया कल की परवाह नहीं करना, और जो कुछ भी है जैसी भी परिस्थिति है उसमें समता भाव रखना। ये सब क्या है? सुख है। जो कल जो नहीं है उसकी चिंता न करना, वर्तमान में जीना। हर इंसान दुखी है, क्यों है? क्योंकि वह अभाव में जीता है, वह अभाव की जिंदगी जीने का आदी है। जो तुम्हारे पास होता है तुम उसकी परवाह नहीं करते, उसके प्रति लापरवाह बन जाते। लेकिन जो तुम्हारे पास नहीं होता है हम उसके पीछे भागते हैं और उसे पाने की दिन रात एक कर देते हो। तुम्हारी रातों की नींदें खो जाती हैं, दिन का अमन चैन खो जाता है, और तुम्हें जब अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती तो तुम हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। और दुख का मूल कारण तुम्हारा क्या है? आकांक्षा। जितनी ज्यादा आकांक्षा रखते हो उतना ही ज्यादा क्या होता है? दुख होता है। तो दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारी कामना से आता है, तुम्हारी कल्पना से आता है, तुम्हारी वासना से आता है, वह तुम्हारी अभिप्सा से आता है, वह तुम्हारे चित्त से आता है। जहां आकांक्षा अभिप्सा का दफन हुआ वही सुख का सूरज चमकने लगता है। लेकिन आज परिस्थितियां इतनी एकदम विपरीत होती जा रही है कि मैं लोगों के चेहरे देखती हूँ तो उनके अंतरंग में झांकती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मासूमियत नजर आती है, और एक बेचैनी, एक कड़वापन, एक तीखापन अनुभव होता है। एक टीस सी सुनाई देती है, एक आवाज आती है कि जो जीवन आनंद का कोष है वह आज दुख पीड़ा का महासागर बन गया है। क्योंकि मनुष्य अभाव में जी रहा है। मनुष्य किस में जी रहा है? मनुष्य अभाव में जी रहा है। जो उसके पास है उसका आनंद नहीं उठाता, और जो उसके पास नहीं है वह उसके क्या करता है? पीछे भागता है। तो जैसे कि आज हम उदाहरण के तौर पे बताते हैं, जैसे कि जेब में 90 रुपए हैं, जेब में 90 रुपए हैं तो तुम इस फिराक में रहते हो कि 10 रुपए और हो जाए ताकि ये कितने हो जाए? ये 100 रुपए हो जाए। जेब में 90 रुपए हैं, हम इसकी फिराक में रहते हैं कि हमें 10 रुपए और मिल जाए तो ये हमारे कितने हो जाए? 100 रुपए हो जाए। लेकिन तुम 90 रुपए का सुख नहीं भोगते, 10 रुपए का दुख सदा भोगते रहते हो। तुम्हारी दृष्टि में 90 रुपए का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो किसका है? 10 रुपए का। जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें रस नहीं आता, लेकिन जो नहीं है उसमें बड़ा रस आता है, वह बड़ा सुखद प्रीतित होता है, प्रीतिकर लगता है। तुम 90 रुपए का आनंद नहीं उठा पाते, 10 रुपए का दुख जरूर पैदा कर लेते हो, और मान लो पूरे 100 हो जाते हैं तो मन कहता है कि 100 रुपए में कुछ नहीं होगा। जब आपके पास 100 रुपए हो भी जाते हैं तब भी मन क्या कहता है कि 100 रुपए में कुछ भी होने वाला नहीं है, 1000 रुपए होना चाहिए। ये मन कितना चंचल है, जितना मिला है उसमें संतुष्टि नहीं मिलती और ज्यादा ही भावना रहती है। तो क्या कहते हैं? ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे
समझाओ। क्या कहते हैं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, जितना यति समझाओ, जितना यति समझाओ, उतना ही मचलता है पारस बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। तो क्या कहते हैं कि मन इतना चंचल है, हम जितना इसे समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही और ज्यादा मचलता है। तो ये मन की आदत है, ये पुरानी आदत है, वह हमेशा नया मांगती है। और आप जब जैसे भोजन करने बैठते हैं तो पहला गिलास में जो आनंद आता है वह आनंद दूसरे गिलास में नहीं आता, और जो दूसरे में आता है वह तीसरे में नहीं आता। मन के नए प्रति आकर्षित होता है, मन नए की ओर भागता है, और मन का स्वभाव है उसे संतुष्टि नहीं होती। ये मन का स्वभाव है, उसे जो मिल जाता है उसके लिए वह अर्थहीन हो जाता है, और जो नहीं मिलता उसके पीछे भागता है। और दुख क्या है? और दुख क्या है? मन की चाह ही दुख है। जितनी ज्यादा चाह करोगे, जितनी ज्यादा आसक्ति रखोगे, वह तुम्हारा एक दिन क्या बनेगी? दुख का कारण बनेगी। तो अगर आपको दुख से मुक्त होना है तो आकाश के समान अनंत इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अपने मन को काबू रखना, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। दुख आवश्यकता से नहीं, आकांक्षा में है, क्योंकि आवश्यकता सीमित होती है, जीवन भर के लिए भी होती है, लेकिन आकांक्षा असीम होती है और अनावश्यक भी होती है। तो कहते हैं आवश्यकता तो पूर्ति तो संभव है, लेकिन आकांक्षा की नहीं। आकांक्षा एक झूठी आवश्यकता है, आकांक्षा एक सपना है, सपने को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हमेशा याद रखना, इन 90 को संभाल कर रखना, 100 के पीछे मत भागना। इन 90 को संभाल कर रखना, इन 100 के पीछे मत भागना, नहीं फिर हम जीवन में दुख से कभी मुक्ति नहीं पा पाएंगे। और हमेशा याद रखना, हमें अपने जीवन में कभी भी ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना है, और हमेशा कैसी भी विशेष परिस्थिति हो उसमें हमें हमेशा समता भाव रखना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और आगे पूज्य माता जी को भी सुनना है। जय बोलिए परम पूज्य यानी कमा श्री सृष्टि भूषण माता जी की